आदि गुरु नमः, जुगादि गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। श्री करतार धाम से रबी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच करतार कहते हुए आज सब तो बड़ा सतगुरु नानक इस बात पे व्याख्यान रिकॉर्ड करेंगे या इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि वाणी में ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो बड़ा सतगुरु नानक जी ने कल राखे मेरी। ये सब तो बड़ा सतगुरु नानक क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या मतलब और क्या ज्ञान है। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ गुरु साहब ने ये कहा, अकाल पुरख ने जो दुर की वाणी सचखंड से निकली मतलब उतरी वली अल्लाह धन गुरु बाबा नानक जी पे, तो सब तो बड़ा सतगुरु नानक। नानक जी जैसे आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक जी इस बात पे गवाही भर रहे हैं, उन पे ये वाणी उतर रही है और एफिडेविट की तरह मोहर लगा रहे हैं, एक परमात्मा का नाम ही सच है। तो ऐसे ही उन्होंने इस बात पे सब तो बड़ा सतगुरु नानक, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि सतगुरु सबसे बड़ा है मेरा अकाल पुरख करता पुरख सच्चा पातशाह ही सबसे बड़ा है। तो पहले उन्होंने क्या, ज्ञान ध्यान कुछ गर्म ना जाना, ये क्यों कहा, और सार ना जाना तेरी। सब तो बड़ा सतगुरु नानक जी कहते सबसे बड़ा मेरा गुरु है, सबसे बड़े अकाल पुरख है, अल्लाह ताला है, मौला है, खुदा है। जहाँ गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, जब ब्रह्म ज्ञानी अपो नर नगारा, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, जिसके अंदर ज्योत नानक जी की तरह प्रकट है। और वेदम शब्द वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का जिसको ज्ञान है। तो ऐसे गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, और पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सोदा राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। की ये पंच गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा सचखंड के प्रधान पुरुष हैं, परवान पुरुष हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात का, इसमें जो आंतरिक जो ज्ञान है उसको ना समझते हुए इसका अर्थ ये लगाते हैं कि तो वाणी में लिखा है कि सब तो बड़ा सतगुरु नानक, नानक जी ही सबसे बड़े हैं। लेकिन गुरु नानक जी जपजी साहिब में ही कहते हैं कि नानक नीच करे विचार, मैं तो एक नीच निवाणा हूँ, बारह न जावा एक बार, जो तुद भावे साईं बलकार सदा सलामत निरंकार। जहाँ वो कहते हैं सो कित गावन सो मित चित न आवन, कि वो अपने आप को मनुष्य बुद्धि पर ले जाते हैं कि और कितने तेरे भक्त रसाले और कित गावन सो में चित न आवे। वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है, जाके कथना कथी ना आवे तोड़ कत 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 कोट कोट कोट, कि अपने गुरु काल पुरख सच्चे पातशाह की मैं क्या महिमा करूं, जितनी करूं उतनी बढ़ती जाती है। फिर नानक नीच करे विचारिया नीच का, फिर वो कहते हैं बारह ना जावा एक बार, जो तुद भावे साईं पलकार, के मैं तो तेरे पे तू सलाह सलामत ने, एक बार भी फिदा तेरी परिक्रमा तेरे पे बलिहार नहीं हो सकता मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरु अल्लाह। तो जो अपने आप को इतनी नीच निमानगी में, गुरु नानक घर जो निमानगी का है, जो भी गद्दी पे बैठा मोहल्ले बदले जोत बदले, और नीमा हो और नीमा और नीमा और नीमा होते गए गुरु पातशाह लोग सारे। तो गुरु नानक जी क्या समझाना चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि गुरु नानक जी ने कोई, क्योंकि वो कहता है नानक हुक्म जो बुझे होमे रहे ना कोई, और सहज से अनुभव जो को मैंने सब कुछ जान लिया जब मुझे पता लग गया, जब कोटा रट्टा ज्ञान कर ले कोई, सहज से अनुभव लख होवे तो एक ना चले नाल। तो ऐसा ज्ञान भी किसी काम का नहीं है जो सिर्फ रट्टा लगा रखा हो, और ज्यादा सियाण पे भी कहीं तुम्हारे आगे जाके काम नहीं आएगी। तो जपजी साहब से ये सारी बात सिद्ध हुई। कई वो संतों की चरण धूड़ मांगते हैं कीर्तन सोलह के माध्यम से, फिर है रास में खुद अपने आप को कुछ बता, तो हमेशा वो निमानगी में डाउन टू अर्थ ही उन्होंने अपने आप को नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। तो अगर हम ये कहेंगे उन्होंने यहाँ ये कहा कि गुरु नानक जी सबसे बड़े हैं, तो बाबा फरीद जी से, कबीर जी से, रामानंद परमानंद जी से,
वो अमृत वाणियाँ लेके आए, वो सब ज्ञान को इकट्ठा किया गया एक ओंकार स्वरूप, प्रेम स्वरूप, भाईचारा के लिए, मोहब्बत के लिए, अमन के लिए। तो फिर कहा क्या इस श्लोक में कि ज्ञान ध्यान कुछ कर्म। कर्म मार्ग मतलब कर्म कांड। वेद में गुरुमुख नादम और गुरुमुख वेदम, जिसको वेद वाणी का ज्ञान है। वेद सबसे पहले ग्रंथ है जो ईश्वर ने प्रकट किए थे कि ये रूल है और जाओ सृष्टि में अगर सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, जब जी से आनंद, तो जो रूल है नियम है उसको फॉलो करना। हुक्म रजाई चल नानक लिखा नाल जा, किवें सचियारा हो भी कोई कूड़े टूटे पालते, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। उन्होंने लिखा ऐसे, अकाल पुरख ने उनके माध्यम से ये संदेश भेजा सब जीवों को। खुद परमात्मा के स्वरूप हैं जो धरती पे आए हैं, वली अल्लाह अवतारी हैं, वो सिद्ध हैं वो। तो वेद में 1 लाख जो श्लोक है, 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं। और वो कर्म कांड है जो वो हवन पे आधारित है, यज्ञ पे। और यज्ञ किस जगह पे होना है, किस टाइम पे होना है, जिसने करना है उसको प्रॉपर दात अनुदात स्वरित, ये संस्कृत बिल्कुल प्रॉपर प्रोनाउंस करे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य, ऐसे नहीं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं, जब कोई भी मंत्र है तो ये दात अनुदात स्वरित, ये तीनों संस्कृत। और वो ब्राह्मण हो उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो, पंडित हो उसके अंदर पिंडी नाद प्रकट हो, भगवान की ज्योत। तो ऐसा कोई महात्मा कलयुग में कोई हो तो वो तुम्हारा यज्ञ हवन करे, और जिसके लिए करे वो आराध्य इष्ट तुम्हारा जब स्वाहा करे तो उसको लेने आए, उसको ग्रहण करे। और विधि निषेध के क्या चढ़ाना है उस इष्ट आराध्य देव को, क्या नहीं चढ़ाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब बातों से, किस कमाई से, उसमें ईमानदारी का सारा पैसा होना चाहिए, करप्शन का 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब शर्तें पूरी नहीं होती तो जजमान करने वाले का और कराने वाले का दोनों का नुकसान होगा और उल्टा दंड मिलेगा। ये कर्म मार्ग 80,000 श्लोकों से युक्त है। तो गुरु नानक कहते हैं ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, तुझे कर्म कांड पता ही नहीं है प्यारे जीव कि 80,000 श्लोकों से जो वेदों पे आधारित है, और विधि निषेध है जिसमें विधि के ये यही करना, इस देवता के लिए ये करना, इसके लिए वो करना है, इसके लिए ये फलाना कपड़ा चढ़ेगा, यही रंग चढ़ेगा, इसको यही भोग चढ़ेगा, तो इससे आधारित है। तो तू क्या जानेगा 80,000 श्लोक, तेरी बुद्धि में, मानव बुद्धि में ना तेरा इतना जीवन है, ना तेरी बुद्धि में इतनी शक्ति है, ना तेरी इंद्रियों में। तुझसे ज्यादा चील को दिखता है, तुझी नासिका से तेज कुत्ते की नासिका है, तेरे जुगनू के पीछे ईश्वर ने लाइट लगाई हुई है। तो पशु पक्षी भी तेरे से आगे हैं कई बातों में। तो तू खुद क्या कर्म कांड को समझ लेगा। इसलिए उन्होंने कर्म कांड का खंडन करता हो कि इसमें कभी मत घुसियो, कलयुग में ना तेरी ऐसी उम्र है, ना ही ऐसे ब्राह्मण, ऐसे शास्त्रीय, ऐसे पंडित, जहाँ ऐसा वेद शास्त्रों का ग्रंथ लिखने वाले महात्मा ही सत्पुरुष है। अगर है भी, अगर वो सही सही कोई कर भी दे तो स्वर्ग जाएगा, उसके बाद फिर तुझे नरक जाने पड़ेगा, फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा। उन्होंने कर्म मार्ग का खंडन कर दिया। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना। अब ज्ञान मार्ग, श्रवण ज्ञान मार्ग में होता है विवेक, विवेक के तुम एक आत्मा हो। वैराग्य, जब तुम आत्मा हो तो शरीर से, तुमसे जुड़ी सब चीजों से ऑटोमेटिकली तुम्हें विराग होगा। तो उनसे मोह कैसा जो नश्वर है, नष्ट होने वाले, खत्म होने वाले, विषणने वाले, इसको वैराग्य कहते हैं। सहज विराग्य, जो ज्ञान सुन के हमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, 84 लाख योनियां क्या है, ये हीरा जन्म कैसे हैं, ये सब ज्ञान, तत्व ज्ञान, पक्का ज्ञान सुन के जो गुरु से प्राप्त होता है। तत्व है गुरु ते जानिए, अनंत साहब से भी लिखा ये बात आती है। तो कर्म मार्ग और ये ज्ञान मार्ग, विवेक वैराग्य छठ संपत्ति के फिर शेष संपत्तियों से और युक्त हो जाओ। शम दम, शरीर पे कंट्रोल, इंद्रियों पे, दम मतलब मन पे कंट्रोल, उपरति तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 100 प्रॉपर्टीज और हो। फिर मुमुक्षुत्व, अपने कल्याण की, मोक्ष पाने की, मुक्ति पाने की इतनी तीव्र प्यास हो जैसे मछली जल के बिना तड़प जाती है, उसी तरह से तू तड़फा हो अपने हरिगुरुवान से मिलने के लिए, मोक्ष मुक्ति आनंद पाने के लिए। तो ये मुमुक्षुत्व होता है। उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन समाधि, सुनिए पक्का ज्ञान पक्के गुरु से और फिर उसको मानो। तो सुनिए की पुड़िए आई जपजी साहब में,
मनिए की आई, निधि आसन की आई। इस शब्द को कैसे गढ़ना? जत पहाड़ा तीर्थ सन्यारा। 38वीं सुड़ी निधि आसन है कि जो श्रवण मनन ज्ञान किया गुरु से, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में और उस तरह से डिसीजन लो जिंदगी में। क्योंकि तुमने अब ज्ञान सुना, तुमने ज्ञान कामिले मुर्शिद से तुम्हें प्राप्त हुआ, तो अब तुम्हारी मन से जब जब तुम पे काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब वाइब्रेशंस अटैच करे माया की, तो तब तुमने कैसे सावधानी से वो जो ज्ञान सुना है श्रवण और मनन से, उसका चिंतन करके बार बार किस तरह से उस काम क्रोध लोभ अहंकार से, ईर्ष्या द्वेष तृष्णा से हमने निकलना है और मस्ती में रहना, सुकून आनंद में रहना। तो ये निधि आसन होता है। तो आगे समाधि जो बड़ा सचखंड वसे निरंकार, तो इसमें जपजी साहब में शुरू में ही शरणागति माननी गई कि जेते प्रभ मिलन दा चा, सिर तर तली गली मेरी आ। गुरु नानक कहते हैं ये दुर की वाणी है, इसमें बुद्धि मत जला, मन बुद्धि ये गुरु को अर्पण कर दे भाई लैना जी की तरह और गुरु ग्रंथ साहब में बैठे सब भक्तों की तरह, कबीर जी की तरह, रामानंद जी को, रविदास जी की तरह, रामानंद जी को। तो ये ज्ञान मार्ग की साधना जिसको खंडे और तिखी वालों निक्की कहते हैं, जो कि श्रवण मनन निधि आसन समाधि ये 4 स्टेप जपजी साहब में आए। तो उन्होंने क्या, गुरु के बिना क्या समझेगा कर्म कांड 80,000 श्लोक का, और ये ज्ञान मार्ग जो तुम्हें बोल के बताया, विवेक विराग्य षड संपत्त मुमुक्षुक्त श्रवण मनन निधि आसन समाधि और योग। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, ज्ञान में 2 आते हैं, ज्ञान और योग। ये ध्यान मार्ग जो बताया, ज्ञान ध्यान, ज्ञान मतलब ये जो बताया, और योग मतलब ध्यान, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेप हैं योग मार्ग के। अष्टांग योग, योगी नोत अष्टांग योग करते हैं, इसमें चक्र साधना होती है। तो तू बैठ तो सकता नहीं सीधा, कलयुग में तेरा शरीर नहीं ऐसा था, तेरी टांगे सो जाती हैं, 5-10 मिनट में रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रख सकता, तो क्या तू योग मार्ग में जाएगा? और यम नियम के सोच रखो अंदर वाग से, नियम में एक सोच आता है, यम में आता है कि हमेशा सत्यवादी रहो, अहिंसा मत करो। ये सब बड़े बड़े नियम कायदे कानून तेरे बस के नहीं है जी, इसलिए ना कर्म कांड में जा, और तुझे पता ही नहीं जाएगा भी तो क्या जाएगा, ना ज्ञान मार्ग में तुझे पता है क्या करना है, ना ही तुझे योग मार्ग में पता है। तो भगवान की भक्ति पाने के लिए हमारा पिता आनंद है, आनंद से संसार प्रकट हुआ और आनंद में विलीन हो जाएगा। पर हम दुखी इसमें, जैसे समंदर में मछली है और वो प्यासी है, उसका कारण है, कोई कृपा पाने का कारण होगा, ईश्वर ने रखा होगा, उसने शर्त रखी है कर्म ज्ञान भक्ति। तो ज्ञान और योग, कर्म और तीसरा भक्ति के पहले इन मार्गों को समझ, फिर कोई मार्ग गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं सब भक्त है, भक्तों की वाणी है। तो भक्ति मार्ग या समर्पण मार्ग या आनंद मार्ग या प्रेम मार्ग, इस मार्ग से ही साधना करके हमें कलयुग में लक्ष्य प्राप्त होता है। विषय ये नहीं है कि क्यों इससे होता है और बाकियों से क्यों नहीं होगा, विषय ये है, सब तो बड़ा सतगुरु नानक लिखा है, क्यों लिखा गया गुरु नानक जी ने, ये श्लोक पहले पूरा समझना पड़ेगा। तो ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, ये तीनों के कर्म कांड, ज्ञान मार्ग ज्ञान कांड और तीसरा भक्ति कांड। 80,000 श्लोक कर्म कांड के, 16,000 ज्ञान मार्ग के, 4,000 जो है भक्ति, 16,000 भक्ति मार्ग के, 4,000 ज्ञान योग मार्ग के। तो 80 + 16 + 4 1 लाख श्लोक हो गए वेदवाणी में। तो ये तक ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार मतलब निचोड़ इसका ज्ञान, जैसे एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, ऐसे ही कि इसका जो निचोड़ है, इसमें जो ज्ञान है, गुरु नानक कहते हैं ये छोटी बुद्धि से छोटे जीवन में तू कभी नहीं खोज पाएगा ना जान पाएगा, इसलिए सब तो बड़ा सतगुरु। इस कारण किसी संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी पवित्र ग्रंथों पंथों की शरण में शब्द स्वरूप गुरु, जिनके अंदर नाद गुरुमुख, उन्होंने गुरु भी बताया कैसा गुरु, गुरुमुख नादम, जिसके अंदर ज्योत प्रकट है, वो अवतारी है। जहाँ साधना मुक्त अपने गुरु की शरणागति, गुरुमुख
वेदम, जो सब वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है, क्योंकि वेदों में, ग्रंथों में, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी कई कई शब्द कुछ है, भाव कुछ है, अर्थ कुछ है। सोचे ही सोचना हो भी जे सोचे लखवार, तो ये सोच का मतलब तीर्थ करना, स्नान करना। चुप्पे चुपना हो भी मौन, मौन धारण कर लेना, चुप रहना, भूख्या भूखना उतरी, आगे से आगे कामनाओं को पूरा करना, फिर के मन को जो चाहिए इसको दो पहले, फिर भक्ति करेंगे। और रट्टा लगा लेना, सहज सियान पाला कोई। इसलिए अर्थ कुछ है, भाव कुछ है। कई शब्द गुरु सुरत तुन जेला, कई पवन गुरु पानी पिता, कई 6 शास्त्र 6 गुरु। तो उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकारा, ब्रह्म ज्ञानी का सगम अकारा। ब्रह्म ज्ञानी का जो आकार है, देह है, उसके अंदर ज्योत है, उसके अंदर ज्ञान है, उसकी हम पूजा करते हैं, इसलिए उनका हम सत्कार करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी आपको। ये गुरु ग्रंथ साहब में जो जितना भी ज्ञान है पवित्र ग्रंथ का, जिसमें भक्तों की वाणी है, पीरों फकीरों की वाणी है, इसके लिए एक सिद्ध गुरु की, किसी अवतारी संत की, किसी पूर्ण कामिल मुर्शद ब्रह्म ज्ञानी ऐसे संत की जरूरत है, जो हमें बता पाए, हमें पढ़ा पाए। और हम सतगुरु से ही जाकर अरदास करें पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से कि आप हमें सर्वत्र बख्शें, बल बख्शें। इसमें हुआ लिखा हुआ ज्ञान हमें किसी संत महात्मा पीर पैगंबर के हिसाब से हमें हमारी झोली में वो पढ़े, ताकि हम इसके पीछे जो छुपा है। और वेद में भी कई भगवान को निराकार, कई साकार बताया गया, कई गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, ये भी लिखा गया उसी गुरु के साथ जो गुरुमुख नादम और वेदम। और इसी को पंच प्रमाण, पंच प्रदान, पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सौदा राजान, पंचागर गुरु एक ध्यान। और सचखंड की ज्योत विराजमान, जो शब्द रूप प्रकाश रूप, उस गुरु को की तरफ हमें चलने को, जुड़ने को कहा गया। जहाँ फिर वो ज्योत जिसमें गुरु नानक जी की तरह, 10 गुरु साहिबान की तरह, बाबा फरीद जी कबीर की तरह, रविदास जी की, संत कबीर जी की तरह, रफीदास जी की तरह प्रकट, उनकी शरणागति समर्पण तन मन धन से उनकी सेवा करते हुए, हम उनके समर्पण होते हुए ही ये सब बातों को जान सकते हैं। तो गुरु नानक जी ने इसलिए ये बात पे मोहर लगाई और एफिडेविट लगाया कि ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो बड़ा सतगुरु। के नानक कह रहे हैं सबसे बड़े तेरा गुरु है, सतगुरु है, उनका उपदेश है, उनका ज्ञान है। वो मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, सत मतलब भगवान और उसके संत, सब तो बड़ा सतगुरु नानक। जिन कल, कल मतलब कलयुग, कल मतलब काल से 84 लाख दुनिया से, माया से जो तुझे छड़ाएंगे, जिनने कल राखी तेरी इस कलयुग में तेरी रक्षा करेंगे। इस अल्प बुद्धि वाले जीव को, अल्प आयु वाले जीव को, ये तो सारी जिंदगी ये कर्म कांड या ज्ञान मार्ग या योग मार्ग, इसका ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाएगा तो साधना क्या करेगा। इसलिए एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरु की प्रसाद कृपा से जो ज्ञान मिलेगा, एक ओंकार त्वया प्रसाद, तेरी कृपा से हे मौला अल्लाह गुरु साहिबान, आदि गुरु जुगाद गुरु सतगुरु श्री गुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी और सतपुरुषों के माध्यम से, ये पंच परवान प्रदान पुरुषों के माध्यम से जो ज्ञान मिलेगा। तो नानक जी ने कहीं अपने को नानक नीच कहे विचार, ये कहा कहीं बार न जामा एक बार, जो तुद भावे सही काल। उन्होंने हमेशा अपनी जो तस्वीर है वो निगानगी की दिखाई है, वो दास्ता की दिखाई है। तो इसलिए इस बात को कहना कि ये बात इस बात को दर्शाती है कि सब तो बड़ा सतगुरु नानक, ये कोई अहंकार का बोल हो जाएगा फिर। पर गुरु साहिबान हमें कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुरु है, ज्ञान है, पवित्र ग्रंथ है, जिससे हमें उनके ज्ञान से सीखी शिक्षा विचम विचार, उन विचारों से जो संतों महात्माओं के, जिन्होंने भगवान को पाया, एक ओंकार स्वरूप है जो भाईचारा, प्रेम का, सुकून का, शांति का, अमन का उपदेश देते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, जपजी से आनंद तक ले जाने का, हमें खालस करने का, प्योर करने का ज्ञान। और गंगा मतलब प्योर ज्ञान, पक्का ज्ञान। ये सब चीजें कशहरा संसार की कामनाओं से दूर होना, कड़ा गुरु की हथकड़ी, हम गुरु के दास हैं, गुरु के कलाम हैं, ना कि माया के, ना कि काल के, ना कि 84 लाख यूनियों के। और सीरीज ऑफ सेल्फ डिफेंस है जो हमें अपने मन का करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से।
इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं ये दिव्य हैं, गुप्त हैं, ब्लेस्ड हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जो हमें गुरबानी के माध्यम से, जो सचखंड में सब धर्मों पंथों के लिए जो बोले सोने हाल, जो भी बोले वो निहाल है। तो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो गुरबाणी है वो सेकुलर है, सबके लिए है। हरमंदिर साहब में 4 गेट है, कोई है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और निमानगी में सीढ़ियाँ उतर के हम जाते हैं। तो गुरु कर निमानगी का, ना कि हंकार का, ना कि ईगो का। तो गुरु नानक जी ने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग और भक्ति मार्ग, ये सब का ज्ञान हमें 21 श्लोक में दे दिया और समझा दिया। धन गुरु नानक, धन बाबा नानक। रामदास की तरफ से सब संगत वाली को, पवित्र ग्रंथों पंथों को, गुरु प्यारी साध संगत को, गुरुओं पीरों पैगंबर वलियों को, सब पवित्र ग्रंथों को, सच्चे ब्रह्म ज्ञानियों को, अंतर्यामियों को, सत्संगियों को सज करवाए।